बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन मैथ की ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं बुक 1 और बुक 2 की, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्यूशन के लिए अवेलेबल हूँ। अगर उनको मेरा मेथड पसंद आता है और वो पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन एंड इंडेक्स नोटेशन। अगर हम बुक पे पेज नंबर 8 पे वर्कड एग्जांपल 4 है, उसको देख लें तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दो मेथड गिवन है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करनी है गिवन नंबर की और उसे इंडेक्स नोटेशन में राइट करना है। तो अगर प्रैक्टिस नाउ के दोनों प्रैक्टिस नाउ वर्कड एग्जांपल 4 के जो गिवन क्वेश्चन है उसके दोनों मेथड देख लें तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस नाउ 3 को, और इसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस हैं उनको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं प्रैक्टिस नाउ 3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, इधर है हमारे पास, आपके सामने है, कहता फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 126 लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। आंसर आपने इंडेक्स नोटेशन में राइट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 में 126 की अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो इसको जस्ट प्राइम नंबर से ही विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 126 और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल 2 6 12, तो 6 यहाँ पे राइट कर लेंगे और आगे जो है 6 की बारी है, 2 3 6 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम फिर राइट करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता लेकिन 3 से ये डिवाइड होता है। तो 3 2 6 और 3 1 3 इसके नीचे राइट करते जाएंगे। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास फिर ये 21 है, 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। 3 प्राइम नंबर है, 2 के बाद वाला उससे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 7 21। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये 7 आ गया और ये प्राइम नंबर 7 से ही डिवाइड होता है, तो ये 7 1 7 आ जाएगा। इस तरह से 126 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 7। ये वाले नंबर्स जो है इस साइड पे आ रहे हैं हमारे पास, हमने ये राइट कर लिए हैं। तो इसके बाद हमने इसे इंडेक्स नोटेशन में राइट करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 सेम है इसलिए इनकी एक्सपोनेंट्स जो है उनको ऐड कर देंगे। हर एक एक्सपोनेंट 1 होता है, जो सेम हो उनके ऐड अप होके यहाँ पे 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 7 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाई बाई 7। ये 126 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 2 है उस पर लिखा हुआ है एक्सप्रेस 539। क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस नाउ 3 का क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पे है 539। इसको हमने एक्सप्रेस करना है। आगे लिखा हुआ है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे हमने इंडेक्स नोटेशन में राइट नहीं करना, जस्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स राइट करना है। तो ये हमने लिख लिया, क्वेश्चन 539 है। इसको भी इसी तरह से यहाँ पे पुट करते हैं 539 को, और हम सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर क्या 2 से ये डिवाइड होता है। तो हमें क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसकी 1 प्लेस 9 है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, लिहाजा ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 से डिवाइड करने के लिए इन सब डिजिट्स का सम ले लेते हैं। 9 + 3 12 + 5 17 आ जाएगा। तो 17 भी 3 के टेबल में नहीं है, तो इसलिए ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर 5 है, 5 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। 7 से हम चेक कर लेते हैं, 7 7 49 और उसमें 4 ऐड करें तो फिर 53 आता है, तो 4 आ जाएगा। 4 इसको कैरी देंगे तो ये 49, 7 7 49। इस वजह से ये 7 से डिवाइड हो जाता है, तो ये बन जाएगा 7 7 49, 4 कैरी, ये भी 49 बन जाएगा, 7 7 49। जिसको नेक्स्ट फर्दर डिवाइड करेंगे फिर दोबारा से ये 7 से डिवाइड हो जाता है। ये बात याद रखनी है कि जब आपने फर्स्ट वन को चेक कर लिया है कि ये 2 से डिवाइड नहीं होता या 3 से डिविजिबल नहीं है और 5 से भी नहीं है, 7 से है, तो फिर नेक्स्ट नंबर जो नीचे आएगा वो भी 2 3 या 5 से डिवाइड नहीं होगा। 7 या 7 से नेक्स्ट नंबर से हम चेक करेंगे कि उनसे डिवाइड होता है कि नहीं। तो ये 77 है, ये 7 से डिवाइड हो जाता है। 7 1 7, 7 1 7। लास्ट पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा 11 1 11 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाती है 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11। ये नंबर्स जो यहाँ पे आ जाते हैं ये इसके
प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये हम राइट कर चुके हैं यहाँ पे। अब बस इतना ही हमने करना था, क्योंकि इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखने के लिए नहीं कहा गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। एक्सरसाइज हमारे पास है इसकी एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A पे आते हैं और उसका क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। हमने इस सारे जो नंबर्स दिए हुए हैं ABC और D पार्ट्स में जो भी नंबर दिए हुए हैं उनके आंस जो है उनको प्राइम फैक्टराइजेशन की फाइंड आउट करनी है और आंस जो है इंडेक्स नोटेशन में राइट करने हैं। तो आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट A की तरफ। पार्ट A में हमारे पास यहाँ पे 72 लिखा हुआ है। तो 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरह से फाइंड आउट करनी है जिस तरह से हमने ऊपर किया है। तो सबसे पहले हम 72 को यहाँ पे पुट करते हैं और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी 1 प्लेस 2 है 72 की, इस वजह से 2 3 जार 6 आ जाएगा। इसमें से 6 डिवाइड हो गया 1 रह गया, 1 कैरी इसको मिल जाएगा, ये बन जाएगा 12। 2 6 जार 12। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, इसमें से 2 डिवाइड हो गया 1 रह गया, 1 इसको कैरी दे देंगे, ये बन जाएगा 16। 2 8 जार 16। फिर जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 9 जार 18। अब यहाँ पे जो 9 है ये 2 से डिविजिबल नहीं, तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 देख लेंगे। ये 3 से डिविजिबल है तो हम लिख लेंगे 3 3 जार 9। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा, फिर ये 3 से डिविजिबल है, इस वजह से हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 3 1 जार 3 3 यहाँ पे राइट करेंगे। जिस नंबर से भी इसने डिविजिबल होना है वो यहाँ पे राइट करेंगे और नीचे जो इसका क्वेश्चन आएगा वो राइट कर लेंगे। इस तरह से 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और साथ में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3 और 3 है तो ये आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इंडेक्स नोटेशन में हमने राइट करना है तो 2 के क्योंकि 3 टाइम्स आ रहा है इसलिए 2 क्यूब्ड आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 2 टाइम्स आ रहा है इसलिए 3 स्क्वायर्ड आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसका पार्ट A आ जाएगा और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी और उसको हमने इंडेक्स नोटेशन में भी राइट कर लिया है। आगे चलते हैं इसके पार्ट B की तरफ। पार्ट B में हमारे पास यहाँ पे है 187 है हमारे पास, और यहाँ पे 187 राइट करते हैं और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है जिससे ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसकी 1 प्लेस जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद 3 से चेक करते हैं तो हम देखते हैं इसके डिजिट्स को ऐड करके 8 + 7 15 + 1 16, 16 3 के टेबल से डिविजिबल नहीं इसलिए 187 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं 5 से भी ये डिविजिबल नहीं। उसके बाद 7 से चेक कर लेते हैं, 7 2 14 4 कैरी 47, तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 के बाद ये 11 आएगा प्राइम नंबर हमारे पास, तो 11 से हम चेक करते हैं 11 1 11 7 कैरी आ जाए 11 डिवाइड हो जाएंगे 7 रह जाएंगे, 7 इसको कैरी देंगे ये बन जाएगा 77, 11 7 77। तो इस तरह से ये 11 से डिविजिबल है और हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 11 1 11, इसमें से 11 डिवाइड हो गए और बाकी रह गया 7 7 इसको कैरी देंगे ये बन जाएगा 77, 11 7 77। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं 17 आया। 17 बजाते खुद एक प्राइम नंबर है इसलिए 17 को 17 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 17 से डिविजिबल इसलिए यहाँ पे 17 और जो क्वेश्चन आता है 1 हमारे पास वो नीचे राइट कर लेंगे। इस तरह से 187 हमारे पास आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 17 के इक्वल, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी जिसको कि हम दो सेम नंबर नहीं है इस वजह से इसे इंडेक्स नोटेशन में राइट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। इसका थर्ड पार्ट हमने राइट कर लिया है, पार्ट C 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये क्लियरली 2 से डिविजिबल है इसलिए हम यहाँ पे 2 राइट कर लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 2, इसमें से 2 डिवाइड हो जाएगा 1 रह जाएगा, 1 इसको कैरी देंगे ये बन जाएगा 13, तो ये बन जाएगा 2 6 12, 12 इसमें से डिवाइड हो जाएगा 13 में से 1 रह जाएगा, 1 इसको कैरी देंगे ये बन जाएगा 16, 2 8 16। नेक्स्ट जो है वो हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर 2 के टेबल से डिविजिबल है, 2 8 16 आ जाएगा हमारे पास और 2 4 8 आ जाएगा।
ये डिवाइड करने के बाद फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4। फिर 42 जो है उसका 1 प्लस 2 है, 2 से डिविजिबल है, इस वजह से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ये 21 आ जाएगा, 3 से डिविजिबल है, ये आ जाएगा पास 3 7 ज़ार 21। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3 7 ज़ार 21 के बाद अब ये 7 है तो 7 खुद 7 से ही डिविजिबल है, इस वजह से हम इसको 7 से ही डिवाइड करेंगे। ये प्राइम नंबर है, 7 1 7 और इस तरह से डिवीजन प्रोसेस स्टॉप कर देंगे क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, रिमाइंडर 1 आ गया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 3 4 टाइम्स 2 जो है वो आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा। और उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 टाइम्स आया इसलिए 2 इज रेज टू द पावर ऑफ 4 राइट कर लेंगे, और मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 7 एज दे आर। इस तरह से हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की और इसको इंडेक्स नोटेशन में राइट कर लिया। सी के बाद हमारे पास इसका पार्ट डी आ जाएगा। डी पार्ट हमारे पास है यहाँ पे 630 हम राइट करेंगे और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करते हैं फाइंड आउट। जी यहाँ पे लिखेंगे 630 और क्लियरली ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि 1 प्लस 0 2 से डिविजिबल है, तो 2 3 ज़ार 6 डिवाइड होगा, 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 डिवाइड हो गया 1 कैरी, 1 इसको कैरी दे देंगे और ये बन जाएगा 10, 2 5 ज़ार 10। अब ये नेक्स्ट वन जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं, हम इसको देखते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, इसके डिजिट्स को ऐड करके 9 आया जो कि 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये भी 3 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे जो है वो मिस्टेक के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, अबाउट 80% स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आ जाता है 3 1 ज़ार 3 और वो आगे कर जाते हैं 3 5 ज़ार 15 जो कि बिल्कुल गलत है। हमने 1 बाई 1 डिजिट्स को डिवाइड करना होता है। स्टार्ट पे हम 2 डिजिट्स को डिवाइड कर सकते हैं इकट्ठे, लेकिन फिर नेक्स्ट 1 बाई 1 डिजिट्स को डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट डिजिट डिविजिबल था 3 से, इस वजह से फर्स्ट 1 को अकेले को किया 3 1 ज़ार 3। अब देखिए आगे 1 है, 1 3 से डिविजिबल नहीं, इसलिए हमने डिवाइड करना है, बेशक 3 0 ज़ार 0 करें, 3 0 ज़ार 0, इसमें से 0 डिवाइड होगा मतलब कुछ भी डिवाइड नहीं हुआ और ये 1 बच गया है, 1 इसको कैरी दे देंगे, ये बन जाएगा 15, तो 3 5 ज़ार 15। अब हम फर्दर देखते हैं तो 105 जो आया है ये भी 3 से डिविजिबल है, इसलिए हम यहाँ पे 3 राइट करेंगे और 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 1 कैरी आ जाएगा, ये बन जाएगा 15, 3 5 ज़ार 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 35 है, ये 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम 5 राइट करेंगे, 5 7 ज़ार 35 आ जाएगा। उसके बाद फर्दर जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पे हम जो है वो 7 राइट करेंगे, 7 1 ज़ार 7। इस तरह से हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 जो है वो 2 टाइम्स है और आगे जो है वो 5 और 7 है, तो मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से यहाँ पे टोटल जो है हमारे पास आ रहा है, इसकी इंडेक्स नोटेशन में राइट करने के लिए 2 सिंगल है, 2 को राइट करेंगे, 3 डबल है इसलिए 3 स्क्वायर्ड आ जाएगा, नेक्स्ट 5 सिंगल है और 7 भी सिंगल है, इस तरह से 5 और 7 को ऐसे ही राइट कर लेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो इंडेक्स नोटेशन में भी आ जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।